Hello guys, good evening. Welcome to my session Jobs Adda IQ. ठीक है, एंड माय नेम इज़ रजनी. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो के नीचे आप अभी जाओगे तो वहाँ पे रेड बटन पर आपको जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा. वहाँ पे ये मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, शेयर चैट पे भी काफ़ी बच्चे इसको सेशन को देख रहे हैं. जॉब्स अड्डा IQ ये यूट्यूब का चैनल है. प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वहाँ पे जाके आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ठीक है, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे. ठीक है, और वीडियो को नीचे लाइक का ऑप्शन भी है, उस पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है आपके फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई टॉपिक चाहिए और पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे आपको कमेंट करना है. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट. क्या टॉपिक आज का हमारा? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज. ठीक है, लिखा इंग्लिश में होगा, मैं आपको समझाऊंगी सारा हिंदी में. ठीक है, तो ये बाईलैंग्वेज सेक्शन है आपका. ठीक है, तो साधारण ब्याज. साधारण ब्याज के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे. ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको आज करवाऊंगी. ओके, तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. यहीं से देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज में क्या होता है? मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ पैसे उधार लेता है. ठीक है, कि उसको कुछ, मान लो रुपीज़, उसको 1500 की ज़रूरत थी. वो कह रहा है कि मुझे भाई 1500 रुपये दे दे. ठीक है, और वो कह रहा है कि हाँ मैं दे दूँगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ब्याज लगेगा. ब्याज मतलब आप मुझे 1 साल के बाद दोगे तो मैं 10% ब्याज, मतलब उसका ब्याज का टाइम डिसाइड है कि 10% जब मैं ब्याज लूँगा. ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है कि इस जो ये पैसे हैं 1500 रुपये, थोड़ी कम चल रहा है ये पेन आज. ये जो 1500 रुपये हैं, इसका जो 10% है पर एनवम. ठीक है, पर एनवम ले रहा है ये 10% का. 1500% का 10% कितना होगा? 1500 का 10% कितना होगा? 150. यानी 150 रुपये वो हर महीने या हर जो एनुअल है हर साल उससे एक्स्ट्रा लेगा. तो साधारण ब्याज में होता है कि हर साल वो चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल जब भी देगा तो उसमें आपके हर साल 150 रुपये जो है आपके ऐड होते जाएंगे. ठीक है, यानी वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पैसे भी आपके सेम टू सेम वही रहेंगे. ठीक है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट. CI जो होती है चक्रवर्ती ब्याज, वो अलग होता है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी. ठीक है, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना है. यानी P क्या होता है? P R% ऑफ पर एनुअम ले रहा है, तो R% ऑफ P आ गया जो हमने किया था अभी. P होता है प्रिंसिपल में, यानी मूलधन. ठीक है, रेट R होता है रेट. ठीक है, रेट मतलब दर, कितनी दर से, और प्रिंसिपल होता है मूलधन. ठीक है, तो 1 ईयर अगर हम करें, 1 ईयर में इसको कितना होएगा? जो 1 ईयर में उसको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? R% के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड 100 ऑफ P यानी मूलधन का. ठीक है, अगर T ईयर है, T ईयर मतलब T की जगह कुछ भी आ सकता है आपका, तो हम क्या करेंगे इसमें? R मल्टीपल P, यानी ये हो गया आपका दर, ये मूलधन, और ये हो गया आपका T टाइम, यानी जितना भी आपका टाइम आएगा वो हो गया. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो SI का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है, P इंटू R इंटू T बाई 100. अगर हम ये पूछें कि टोटल अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट मतलब, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन. हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रधन. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन. इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल जितना बनता है, ठीक है, और यानी आपका जो जितना पैसा था, मान लो 1500 रुपये था, प्लस जो ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट होता है, यानी 150 था,
तो टोटल वो आपको कितना पे करेगा 1 साल के बाद? 1650 रुपये। ये क्या होगा? ये अमाउंट होगा, यानी ये मिश्र धन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्लस P इंटू R इंटू टी बाई 100, यानी ये ब्याज हो गया और ये मूलधन हो गया। ठीक है, तो P को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले तो 1 प्लस आर टी बाई 100, ये भी हम इसका अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों ये लग सकते हैं, या फिर एक और होता है P प्लस आई, यानी P प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, आप कैसे बेसिक मेथड से उसको कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना आएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ आप लिखो। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप माइंड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेशन के साथ हमारी अच्छी सी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं आपको हिंदी बताती जाऊँगी साथ में। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किस दर पर आपको ब्याज मिलेगा पर एनवम एज सम बिकम 7/4 टाइम्स इटसेल्फ, यानी जितना भी आपका मूलधन होगा वो अपना 7/4 गुना बन जाएगा अपने आप का इन 4 ईयर, 4 सालों के अंदर अपने आप का 7/4 गुना बन जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेट बताना है कि रेट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मूलधन है और मूलधन से अमाउंट बन जाती है कितनी? 7/4P। मान लो मूलधन हमारा P है, प्रिंसिपल हमारा क्या है? P है, तो जब अमाउंट हम टोटल लेंगे तो वो 7/4P बन जाएगी। ठीक है, अगर 7/4P बन जाएगी तो इसमें SI कितना होगा? जब मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला करवाया था वो था P प्लस I, तो I का क्या होगा? A माइनस P, ये हो जाएगा। A कितना है? A कितना है? 7/4P माइनस P। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा ही निकालिए, 4 इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 4P माइनस 7P माइनस 4P यानी 3/4P, यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका? 3/4P। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 3/4P। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा PR/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 4P, 3/4P बाय P कितना था हमारा? P तो P था। रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा क्या है? 4 ईयर बाय 100। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो P से P कट जाएगा, ये 25 टाइम यानी 75, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 हो जाएगा, 25 75, और यहाँ पर ये 1 है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करें तो इसकी आएगी 18/18 रेंज 3/4%। ठीक है, तो इसकी जो रेट है वो कितना होगा? 18 रेंज 3/4% जो इसकी रेट आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया ये? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका शॉर्टकट, क्योंकि मेरे सेशन में आए हो और आपको शॉर्टकट ना करवाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। सिंपल होता है, 7/4 टाइम्स बन गया, मतलब P 4 था, अमाउंट 7 बन गई, बस 4 का 7/4 7 है ना, यानी मूलधन आपका 4 था, अमाउंट मिश्रधन आपका 7 बन गया। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 3 था ना, तभी 7 बन गया। ठीक है, और 3 था। ठीक है, तो ये जो है 3 बन रहा है 4 का। ठीक है, यानी 3/4, ये 75% बन रहा है 4 ईयर में, यानी 4 साल में ये 75% बन रहा है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। ठीक है, 4 साल में ये कितना काउंट हो रहा है? 75% बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? अगर 4 ईयर में, यहाँ से मैंने आपको करवा दिया, 4 ईयर में ये
75% बढ़ रहा है, यानी 4 से ये 3 और बढ़ रहा है, यानी 3/4 हो रहा है। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो 100 करके देख लीजिए, ये 25 पे जाएगा, यानी 75% बढ़ रहा है 4 ईयर में। तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा? 1 ईयर में होगा 75/4, यानी 18 रेंज 3/4% एक साल में बढ़ेगा। तो ये एक साल का रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे सेकंड देखिए। व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट? कितना सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन प्राप्त करेंगे ऑन द अमाउंट ऑफ ₹8930 पर एट द रेट ऑफ 8% आफ्टर 5 ईयर। यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? 8930 रुपीज़ है। आपका जो दर है वो है 8% और टाइम है 5 साल। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब इसका सिंपल सा है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप करोगे PRT वाला फॉर्मूला लगा के, यानी 8930 × 8 × 5/100। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको। लेकिन अगर आपको वैसे शॉर्ट में करना है, कुछ शॉर्टकट में, तो टोटल ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 40% हो गया। कितना हो गया ये? 40%। 8 ईयर, P आपका 8930, रेट है आपका 8%, टाइम आपका 5 ईयर। तो ये कितना बड़ा है? 40%। ठीक है, कितना हुआ ये? 40%। अब इसका अगर हम 10% निकालें, प्रिंसिपल का अगर हम एक बार 10% निकालें तो इसका 10% कितना होगा? 893। ठीक है, ये 10% हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका 40% कितना हो गया? ये 2, आगे ये आएगा 7, 5 और 3, इतने रुपीज़। तो इस तरीके से भी आपको इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप उस जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उसको छोड़ के जल्दी में आपका करना है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन सम ऑफ 13,522। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कीजिए 13,520 का एट द रेट ऑफ 7.69% पर एनवमेंट 4 ईयर। 4 साल के लिए 7.69% जो है रेट है आपकी। तो प्रिंसिपल कितना है? 13,520, टाइम कितना है? 4 ईयर, रेट कितना है? 7.69। अब आप यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंसने वाले। देखो, मैंने बहुत ही शुरू में स्टार्टिंग में परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको कुछ याद करवाए थे। ठीक है, वो शायद काफ़ी टाइम हो गया। एक बार मैं दोबारा ऐसे सेशन ले लूँगी कि जैसे 10% होता है तो इसका मतलब क्या है? 1/10। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम 25% को निकालते हैं तो 1/4, यानी ये चीज़ें आपको ओरल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये बोले कि आप 440 का 25% निकालिए तो यहाँ पर आप 25 लिखोगे, 100 लिखोगे नहीं, सीधा आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, 110 आ जाएगा इसका 25%। ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं परसेंट टू फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो 7/7.69% है उसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कैसे करेंगे? तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बनाएं तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? अगर आपको याद की हुई है तब तो आप बता सकते हो, वरना नहीं। तो इसकी फ्रैक्शन है 1/13। ठीक है, तो अगर 1/13 आपको याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 साल का निकालें तो 1 साल के लिए हम क्या करें? 13,520 को हम 1/13 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 0, 4 और 0। तो ये 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, हमें कितना पूछा है? 4 साल का। तो 4 साल का क्या आएगा?
इसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ गया 0, 16 और 4 रुपीज़। ठीक है, इतना क्या बन गया इसका इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए 4th क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी बिकम 15 टाइम्स। किस टाइम में एक जो मनी है, एक कोई पैसा है, वो 15 गुना बन जाएगा अपने आप का एट 21% पर एनम SI। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट में 21% की रेट में कितने समय बाद में पैसा अपने आप का 15% बन जाएगा। देखो, जब भी टाइम होता है, एट व्हाट टाइम इसने पूछा है, एट व्हाट टाइम। देखिए, अगर कोई पैसा दुगना बनता है तो वो होता है 100% इंक्रीज। ये ध्यान रखना, हम कहते हैं कि एक पैसा है वो अपने आप का 2 गुना बन जाता है। ठीक है, मतलब वो 100% बढ़ जाता है। अगर हम 3 गुना करते हैं, 3 गुना हो जाता है तो वो 200% बढ़ जाता है। अगर कोई पैसा 4 गुना होता है तो वो 300% बढ़ता है। अगर कोई पैसा 15 गुना होगा तो वो कितना बढ़ेगा, वो 1400 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये 1400% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि 15% बढ़ गया, यानी 15% बढ़ा है, यानी कितना बढ़ा, ये 1400% बढ़ गया। ठीक है, तो ये कितने टाइम में बन जाएगा, और एक साल की कितनी है, एक साल का कितना है, एक साल का ये 21। ठीक है, 21। तो यहाँ से अगर हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 200/3, यानी 200/3 टाइम में, ईयर में, ये जो है ये अपने आप का कोई भी पैसा 15 गुना बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको ये ट्रिक याद रखनी है। मान लो प्रिंसिपल है P, अमाउंट बन गया 15P, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 15P माइनस P, यानी 14P। ठीक है, यहाँ पर P कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P इंटू R कितना है 21, टाइम हमें निकालना है बाई 100, तो ये इस P से P कट जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 2 पे, ये 7 पे काटेंगे तो ये 3 पे, तो टाइम कितना आ गया, वही 200/3 जो है ईयर टाइम आ गया। ठीक है, हो गया ना ये क्वेश्चन सोल्व। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और मैंने जो बताया उस मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ। एक पैसा अपने आप का 3 गुना बन जाता है। ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर, 8 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर। इन हाउ मैनी ईयर विल द सम बिकम 9 टाइम्स। कितने टाइम में वो 9 गुना बन जाएगा सेम इंटरेस्ट पर। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और उसके बाद हमें टाइम भी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी 8 ईयर, ठीक है, 8 साल में वो कितना बन जाता है, ट्रिपल, यानी 3 गुना। 3 गुना मतलब 200%। कितना बढ़ गया, ये 200%। 8 साल में बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा है, ये 8 साल का है 200, तो 1 साल का कितना हो गया 25%, यानी 1 साल में ये बढ़ रहा है 25%। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स मतलब मल्टीपल 9, मतलब कितना बढ़ेगा ये 800। ठीक है, 800, तो 800 को यहाँ पर हम 1 साल में 25 बढ़ रहा है, कितना, 1 साल में 25 बढ़ रहा है, 1 साल के अंदर ये बढ़ रहा है 25%। ठीक है, और 800% जो है उसको कितने साल लगेंगे, तो इसको हम 800 को 25 से डिवाइड कर देंगे। धीरे धीरे समझना इस क्वेश्चन को। इसको हम यहाँ पे करेंगे तो 32 साल लग जाएंगे इसको 800% बढ़ने में, यानी 9 गुना होने में। ठीक है, तो बस आंसर आ गया। दोबारा से देख लो एक बार, पहले इसने बोला है 3 गुना हो गया, मतलब 200% बढ़ गया। ये 8 साल का है, 200% कितने का है, 8 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर का कितना होगा 200/8,
यानी 25%, यानी एक साल में ये बढ़ रहा है 25%। इतना समझ आ गया। अब अगला देखो, ये अगले में बोल रहा है 9 टाइम्स बढ़ गया, यानी 9 टाइम्स बढ़ गया मतलब 800% बढ़ गया। अब 800% बढ़ रहा है, एक साल में ये 25% बढ़ रहा है, तो 800% बढ़ने में कितने साल लगेंगे बोलो। इसको डिवाइड कर देंगे फिर, यानी 800% बढ़ने में इसको 32 साल लगेंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूले से भी करवा देती हूँ। PSP, ठीक है, यानी SI यहाँ पे क्या है, ये आपका 3P बन गया, 3P बन गया ना, 3P, तो 3P माइनस P इंटू 2P, तो 2P क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएं PR और यहाँ पर 8 साल लगे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से P से P कट गया, ये 4 पे कट गया, ये आ गया 25%, यानी आपका रेट कितना हो गया 25%, ठीक है। इतना आपको याद रखना, रेट 25% हो गया, ठीक है। अब यहाँ से P था, ये 9P बन गया, यानी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 8P, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर 8P है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू रेट कितना है 25, टाइम हमें निकालना है बाई 100, P से P फिर ये 4 पे, तो टाइम कितना हो गया 32 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 32 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ से आपको करवा दिया, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो ये आपका सेशन कितने टाइम का हो गया 21 मिनट्स। क्वेश्चन तो आपके 3-4 और पड़े हैं। एक काम करते हैं, ये आप ट्राई करना कल, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा घर पे ट्राई करना। इन हाउ मेनी ईयर डज ए सम मनी बिकम 4 टाइम्स 5% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, तो कितने साल में ये जो है 4 गुना बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही है, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद है ये 3-4 क्वेश्चन और हैं, काफ़ी सारे हैं, थोड़े लेवल इनके इंक्रीज़ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये इंक्रीज़ है लेवल, तो इसको मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी का सेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, एज यू नो, मैं आपको करवा रही हूँ करंट अफेयर डेली, ठीक है। आज जैसे 13 मई है, तो 13 मई में करंट अफेयर आपकी सेशन डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको करवा रही हूँ 10th क्लास की इंग्लिश, ठीक है। 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको जो है इंग्लिश उनके डिमांड पे ही बनाए लेक्चर लग रहे हैं। 10th क्लास की इंग्लिश के लेक्चर लग रहे हैं, जिसमें मैंने जो एक लेसन है ना, ए लेटर टू गॉड, वो मैंने क्वेश्चन करवा दिए, उसकी वकैब करवा दी, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी लेसन करवा दिया और इसकी वकैब करवा दी। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसके लिए बी रेडी रहना सारे बच्चे, ठीक है, और टाइम से इसको देख लेना, ओके। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, बाय बाय।